नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल SCJ टेक्निकल गार्डनिंग में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने की विधि बताऊंगा जो हमारे पौधों के, फलों के, फूलों के ग्रोथ को और उसमें फल आने की जो क्षमता होगी उसको जो है 10 गुना तक बढ़ा देगा। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र है सरसों की खली से तैयार किया हुआ फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों, ये सरसों की खली है मेरे हाथ में। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सरसों की खली जो है ये किससे बनती है। दोस्तों, सरसों की खली जो है सरसों के बीज जो होते हैं उससे जो है मशीन में डाल करके और उसका जो ऑयल बन जाता है, उसके बाद जो अपशिष्ट बचता है, जो अवशेष बचता है दोस्तों, वही है सरसों की खली। इसमें से तेल निकल गया है जो हमारे खाने के काम आता है। रसोई में हम सभी इसका इस्तेमाल करते हैं और उससे जो बच गया है ये अवशेष जो है यही सरसों की खली होती है। दोस्तों, इसमें उस ऑयल का भी मात्रा इसमें होती है और ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। दोस्तों, इसको बनाने की विधि जो होती है वो आज हमने देखना है। दोस्तों, इसमें NPK होता है। NPK नाइट्रोजन की मात्रा इसमें होती है, फॉस्फोरस की मात्रा होती है और पोटास की भी मात्रा इसमें होती है। और इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें पाए जाते हैं, जो कि जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इस सरसों की खली में विद्यमान होते हैं। तो दोस्तों, अब हमको ये जानना है कि किस प्रकार से हम इस सरसों की खली को जो है अपने पेड़ पौधों में डालेंगे। दोस्तों, इसको प्रयोग करने की दो विधि से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 होता है इसका पाउडर फॉर्म में। दोस्तों, हम इसी सरसों की खली को जो है मिक्सी में डाल करके इसका बारीक पाउडर बना करके भी हम अपने पौधों में डाल सकते हैं। दोस्तों, कम से कम एक गमले में, अगर हमारा गमला है 12 इंच का गमला है, तो उसमें 1 चम्मच ही हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा भी इसको अपने पौधों में डाल देंगे दोस्तों, ये बहुत हीट देता है पौधों के लिए। आजकल सर्दी के दिनों में इसको पौधों में डालने से क्या होता है, सर्दी में पौधों का और हमारे जो भी फ्लावर के प्लांट्स हैं और जो भी साग सब्जियां भी हैं, तो उनका ग्रोथ रुक जाता है दोस्तों। इसलिए जो है ये उनको जो है गर्माहट देता है और उनके ग्रोथ को बढ़ने में सहायक होता है। इस प्रकार दोस्तों, नंबर दूसरा इसका विधि हम जो प्रयोग करते हैं वो है लिक्विड फॉर्म। दोस्तों, इसका हम लिक्विड बनाएंगे। आज हम यही जानेंगे कि जो है किस प्रकार से सरसों की खली से हम लिक्विड फॉर्म तैयार कर सकते हैं और जो कि हमारे खाद का काम करेगा और उसको हम किस प्रकार से अपने पौधों में किस रेशियो से हमने डालना है। तो दोस्तों, ये है सरसों की खली। दोस्तों, इसको सरसों की खली की मात्रा जब हमारे पौधों में ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है, हम इसको अपने पौधों में डालते हैं और मात्रा ज़्यादा होने से जो है हमारे पौधों में फंगस लगने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, उस फंगस के प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैं यहाँ पर एक दूसरा ये लेके आया हूँ राख। दोस्तों, ये कोयले की राख है और लकड़ी के कोयले की राख। दोस्तों, इसमें ये पोटास से भरपूर होता है। इसमें पोटास की मात्रा होती है जो हमारे पेड़ पौधों में फंगस नहीं लगने देता है। पुराने ज़माने में जब हमारे बुज़ुर्ग लोग खेती किया करते थे तो वो हमारी खेती में, जैसे हमने प्याज लगा दिया, लहसुन लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, उसमें जो है ये कोयले की राख को डाला करते थे। और उस समय पर ये खाद वगैरह रासायनिक खादें नहीं होती थी, तो उसमें ये इसको डालते थे। उसके लिए मैं इसकी मात्रा को उसमें मिलाऊंगा और जिससे कि पोटास की थोड़ी मात्रा बढ़ जाएगी और उससे जो है हमारे पौधों में फंगस लगने का जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से अब इसकी मैं बताऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं मेरे चैनल में, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और चलो दोस्तों, फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसको बनाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम सरसों की खली ली है और इसको मैंने 48 घंटे पहले जो है मैंने इसको भिगा दिया था पानी में। दोस्तों, ये मैंने 1 लीटर पानी लिया था और इसमें पाव भर मैंने ये सरसों की खली, यही सरसों की खली मैंने इसमें डाल दी थी। ये सरसों की खली हमको आराम से बाज़ार में मिल जाती है, फर्टिलाइज़र शॉप में हमको मिल जाएगी। 25-30 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलती है। तो दोस्तों, पाव भर मैंने इसमें डाल रखा है। अभी मेरे को जो है ये कॉम्बिनेशन तैयार करना है। अब मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन ये
तैयार हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा हिला देता हूँ और ये पूरा इसमें गल गया है दोस्तों। ये पूरा जो है भीग गया है और इसका पूरा एक गाढ़ा सॉल्यूशन बन गया है और ये अच्छी तरह से इसमें घुल गया है। अब दोस्तों मेरे को इसमें से कम आधा क्वांटिटी इसमें डालना पड़ेगा। इसको कम से कम 10 गुना पानी में डालना है दोस्तों अगर मैं इसका 100 सवा 100 ग्राम अगर मैं इसको आधा डालूं, उसमें पाव भर है ये, और अगर 100 ग्राम मैं इसमें डालूं तो कम से कम मेरे को 10 लीटर पानी में इसको मिलाना होगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक पेंट की बकेट 10 लीटर की पेंट की बकेट है, इसमें मैं 10 लीटर पानी लेके आया हूँ और मैं कम से कम आधा ये सॉल्यूशन मैं इसमें डालूँगा, जो कि 100 ग्राम सवा 100 ग्राम होगा। और दोस्तों अगर पानी का जो रेशियो है वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होगा तो वो हमारे पेड़ को नुकसान करेगा। ये मैंने आधा इसमें डाल दिया दोस्तों। अब इसको अच्छी तरह से मैंने शेक करना है और शेक करने से क्या होगा, ये पूरा इसमें घुल जाएगा 10 लीटर के पानी में। दोस्तों अगर इसको हम ऐसे ही अगर पौधों में डालेंगे तो ये पौधों को नुकसान करेगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर हम इसको पौधे में डालेंगे तो ये अच्छी तरह से उसको खुराक देगा और कम से कम 10-15 दिन लगेगा इसको जो है ग्रोथ पकड़ने में। दोस्तों इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसमें होते हैं। वो सारे जो भी पेड़ की ग्रोथ के लिए जो भी विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है वो सारे जो हैं इसमें हैं दोस्तों इस प्रकार से मैंने ये सॉल्यूशन तैयार कर दिया है और अब मैं इसकी मात्रा को जो है इसमें डालूँगा। और उसके बाद दोस्तों ये मेरे पास राख है और ये राख जो है इसमें थोड़ी सी मैं मिलाता हूँ, और जो कि इसकी पोटास में जो इस पोटास की जो कमी होगी उसको और पूरा करेगा। बस इतना ज़्यादा नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिलाना है, और जिससे कि एक बार इसको और अच्छी तरह से हम हिला देते हैं। और हिलाने के बाद अब मेरा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है दोस्तों। अब डालूं किससे यार? तो दोस्तों ये फर्टिलाइज़र अब तैयार हो गया है मेरा, और अब मैं इसको जो है पौधों में डालना है। और इस प्रकार से कम मेरे को 15-20 दिन तक रुकना पड़ेगा और पौधों की ग्रोथ के लिए। और ये अब मैं इसको जो है इस प्रकार से दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने जिस भी प्लांट में इसको डालना है दोस्तों, इसको सक्यूलेंट जो प्लांट होते हैं, सक्यूलेंट प्लांट मीन्स कि जैसे कैक्टस का प्लांट है और जो भी हमारे पत्तियां और स्टेम में ज़्यादा पानी होल्ड करके रखते हैं, ऐसे प्लांट्स में इसको नहीं डालना है दोस्तों, उसमें फंगस लगने का डर रहता है। और बाकी आप हर प्रकार के पौधों में और साग सब्जियों में और फलों में आप डाल सकते हैं। उससे पहले दोस्तों इसको जो है मिट्टी को बुरबुरा कर लेना है। कम से कम 2 दिन पहले अगर आपने इसमें जिन भी गमलों में डालना है बागवानी में, तो उसमें जो है उन गमलों को मिट्टी को कम से कम 1-2 इंच जो है सूख जाना चाहिए दोस्तों। अब आप देख रहे हैं मेरी इसकी मिट्टी एकदम बुरबुरी हो गई है। मैंने सारे जिस गमले में डालना है उस गमले को रेडी करके रखा हुआ है और उनको ऊपर से गुड़ाई कर दी है और हल्का ये मिट्टी हो गई है, एकदम बुरबुरी हो गई है। तो दोस्तों ऐसे ही बुरबुरा करके इसको तब हमने इस फर्टिलाइज़र को डालना है दोस्तों डालना कितना है, अभी ये जो है 4-5-6 इंच का मेरा गमला है और इस गमले में कम से कम मेरे को डालना है 100 ग्राम। 100 ग्राम डालने से क्या होगा, इसकी जड़ों तक ये चला जाएगा। ज़्यादा भी इसमें नहीं डालना है, कम से कम जड़ में और पौधों की पत्तियों से दूर करना है इसको। ये हो गया दोस्तों इतना काफ़ी है। अब ये मेरा जो है 12 इंच का गमला है, इसमें मैंने इसकी मिट्टी बुरबुरी कर रखी है
पूरा सब मैंने खोद के रखा हुआ है और इसमें हल्का हल्का मैं कम से कम ये मैंने दोस्तों कम से कम 3 पाव के लगभग डाल दिया है। पाव भर मैंने उसमें डाल दिया था और ये हो गया दोस्तों। और मैं यहाँ से लेकर के इसको जो है इन सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ दोस्तों। ये बहुत ही लाभदायक खाद है। अगर आप इस प्रकार से अगर खाद बनाएंगे और अपने पेड़ पौधों में डालेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और हमारे पौधे फल वगैरह सब में कम से कम 10 गुना फल इसमें आएगा और फूल आएंगे और हमको अच्छी फसल मिलेगी, अच्छी पैदावार मिलेगी। दोस्तों ये सभी के लिए अच्छा है, किसान भाइयों के लिए अच्छा है जो कि लार्ज स्केल में खेती करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। इसको फिर उसी प्रकार से बनाना होता है जिस प्रकार से रेशियो के अनुसार। अभी तो हमने ये केवल 10 लीटर ही खाद बनाया है और अगर इसको बड़े स्केल में, अगर लार्ज स्केल में जो किसान भाई लोग खेती करते हैं वो उसी रेशियो के अनुसार इसको जो है इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। सरसों की खली जितनी होगी दोस्तों उसका 10 गुना जो है उसमें पानी मिलाना है, पानी की क्वांटिटी को कम नहीं करना है। तो दोस्तों ये था मेरा खाद बनाने की विधि और आपको ये पसंद आई होगी और इस प्रकार से आप भी इसको बनाएं और तैयार करें और अपने फल फ्रूटों में और इसमें फूलों के पौधों में डालें। तो दोस्तों मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक पपीते का पेड़ है और इस पेड़ में मैं हर महीने जो है इस खाद को डालता हूँ और इससे मेरे को पता चल रहा है कि इसका क्या बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों इसमें मैं हर महीने डालता हूँ और मेरे को पता चल गया है कि वास्तव में ये बहुत अच्छी खाद है और इसने इतना अच्छा इसमें फल वगैरह आया है। और यहीं पर मेरे पास लौकी का पेड़ भी है और इसमें भी ये फल आया है। इसमें भी मैं हर महीने यही फर्टिलाइज़र को डालता हूँ, इसी का प्रयोग करता हूँ। दोस्तों आप भी इसको बनाएं अपने घर पर और सस्ता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान तो है नहीं और हमको फ़ायदा ही है। और इसलिए जो है आप मेरे इस चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।